हेलो, मैं डॉक्टर राखी कामोज हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे संधि पर। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ है जोड़ना या मेल। क्या है? मेल। ठीक है। अगर हम संधि के साथ साथ इसके विपरीत शब्द में बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है? तोड़ना। विपरीत क्या है संधि का? विच्छेद। याद रखिए समास का विपरीत विच्छेद नहीं होगा और संधि का विपरीत विग्रह नहीं होगा। ठीक है। विग्रह का मतलब फैलाना और विच्छेद का मतलब तोड़ना। ठीक है। वहां समेटते हैं तो वहां बिखेरते हैं, अलग अलग करते हैं, और यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ उल्टा इसका तोड़ा जाता है। संधि की बात करते हैं तो दो वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे हम यहाँ संधि की बात करें तो पहले हमें विच्छेद देखना होगा। हमारे पास विच्छेद होगा ते जमा आल्य। तो यहाँ हमने क्या किया कि दो वर्णों के मेल से, अगर व में से अ, यहाँ क्या है देव और यहाँ क्या है दूसरे पद का प्रथम स्वर आ, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा? देव आ जाएगा। तो ये जो वर्ण का विकार हुआ दो वर्णों के मेल से, इसी को हम क्या कहते हैं? संधि। ठीक है। इसके अलावा कोई शब्द हमें देखना है तो अगर हमें देखना है वागीश, संधि दी गई है। अब हम इसका उल्टा देख लेते हैं, विच्छेद। यहाँ क्या है? गी। अब आपको ई की मात्रा देखकर ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ आप दीर्घ संधि लगाना शुरू कर दें। क्या हो गया? ये देखते ही आप दीर्घ संधि बताना शुरू कर दें इसमें, बल्कि हमें नियम अभी आप अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसमें देखते हैं तो इसमें ग तीसरा वर्ण है, इसका मेल स्वर से हो रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ इन दोनों का मेल दिखाई दे रहा है, और जब तीसरे वर्ण का मेल स्वर के साथ है तो जब इसे विच्छेद करेंगे तो ये ग जो है ये पहले में जाएगा। इसके और भी नियम है, लेकिन उनकी बात नियमों में ही करेंगे। वाक जो ईश। ठीक है। तो ये विच्छेद हो जाएगा। आपने इस प्रकार देखा कि यहाँ पर कैसे कहा हुआ तो वर्णों का मेल हुआ तब, और जब वर्णों का मेल दिया गया संधि दी गई तो उसे विच्छेद करते समय नियम को पलट देते हैं। जो नियम हमने संधि करते समय इस्तेमाल किया था, विच्छेद करते समय उसका उल्टा कर लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछा जाता है संधि कितने प्रकार की होती है तो संधि के प्रकार कितने हैं? संधि के प्रकार होते हैं तीन। कौन कौन से हैं? बात करते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधियां हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर के अंतर्गत दोनों तरफ क्या होगा? स्वर ही होंगे। तो स्वर की परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा देते समय हम कहते हैं दो स्वरों के मिलन से उत्पन्न विकार स्वर संधि की होती है। कहते हैं किसकी बात करें? दो स्वरों की, और दो स्वरों का भी
हमने देखा पीछे, जैसे हमने देवालिया में देखा, तो देवालिया के अंतर्गत हमने देखा था, तो देव जमा आल्य, इसमें हमने क्या देखा था, किसका मेल हो रहा था, अ का मेल हो रहा था और आ का। तो ध्यान रखिए, स्वर जैसे हमने वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ी है, वैसे ही यहाँ पर भी स्वरों का मेल देखा जाएगा, उसके आधार पर संधि देखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जब हम स्वर संधि की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं रविंद्र, ठीक है, तो इसका विच्छेद यदि मुझे करना है, तो जिस प्रकार से संधि करते हैं वैसे विच्छेद। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ई, और ई को तोड़ने के हमारे पास चार प्रकार है। अब ऐसे स्थिति में हम देखेंगे कि इस शब्द का अलग करने पर कौन सी मात्रा के साथ सही शब्द बन रहा है, यानी कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। तो यदि मैं लिखती हूँ रवि, यानी कि मैं इसे ई में तोड़ती हूँ, और फिर इंद्र, तो मुझे एक सार्थक मतलब दो सार्थक शब्द मिल जाते हैं, ई ई ई ई प्लस ई में तोड़ने पर। ठीक है, तो ये इसकी संधि यदि करेंगे तो ई हो जाएगा, और फिर से शब्द क्या बन जाएगा, रविंद्र। ठीक है, तो ये स्वर संधि के उदाहरण आपने देखे। अब बात करते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, इनका एक क्रम है, उसे ध्यान रखिएगा। क्रम क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और हयादी संधि। ठीक है, ये इनका नियम है। अब बात करते हैं दीर्घ संधि के अंतर्गत किसकी परिभाषा क्या होगी। दीर्घ संधि की परिभाषा होती है दो सजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दो सजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। पेज ना पलटना पड़े इसलिए मैंने ये उदाहरण यहाँ डाली है। इसे कहते हैं दो सजातीय, यानी कि दोनों तरफ समान स्वर होंगे। सजातीय स्वरों के, और सजातीय स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपको बताया गया है। दो सजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न वर्ण विकार, यहाँ पर भी वर्ण विकार लिखिए, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, और सॉरी दीर्घ संधि कहते हैं। एक तो परिभाषा ये हो जाती है, तो सजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। दूसरा ये आता है कि जब एक परिभाषा और है, उसे भी देख लीजिए, प्रथम पद का अंतिम स्वर, प्रथम पद का अंतिम स्वर या आ या ई या ई ओ और दूसरे पद का प्रथम स्वर, दूसरे पद का प्रथम स्वर, ये दोनों परिभाषाएं हो सकती है, याद करें। या आ या ई या ई या उ या ऊ का मेल होने पर वर्ण विकार आ ई और उ का हो, तो वहां दीर्घ संधि होती है। ठीक है, अब प्रथम पद और दूसरा पद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी मैं यहाँ एक उदाहरण में बता देती हूँ। जब
प्रथम पद और द्वितीय पद की बात करते हैं तो प्रथम पद का तात्पर्य, अगर मैंने यहाँ कहा स्वर संधि का उदाहरण है विद्यालय, ठीक है। शब्द लिया मैंने विद्या जमा आलय, विच्छेद लिया क्योंकि संधि करनी है, ठीक है। या विद्या का, ये विद्या क्या प्रथम पद है और आलय दूसरा पद है, इसका हमने कौन सा स्वर निकाला अंतिम, ठीक है। और इसका कौन सा स्वर ले रहे हैं पहला, तो यही यहाँ पर कहा गया कि जब प्रथम पद का अंतिम स्वर अ या आ, इ या ई, उ या उ हो और दूसरे पद का प्रथम स्वर, दूसरे पद का प्रथम स्वर भी इनमें से कोई हो, तो इनका आपस में मेल होने पर यानी ये अब आगे बताऊंगी किसका किससे मेल होगा, वो हम नीचे इसको विस्तृत रूप में नीचे बता देते हैं, मतलब अलग से उदाहरण देके बताते हैं किसका मेल किससे सही सही हो रहा है, ठीक है। तो विकार होने पर क्या बनेगा, आ बन सकता है, ई बन सकता है या ऊ बन सकता है, ये ध्यान रखना सजाती की बात कर रहे हैं। तो या तो अ होगा, मतलब मेल होने के लिए आपको या तो अ का मेल आ से होगा, या आ का मेल आ से होगा, या आ का मेल आ से होगा, ठीक है। आपस में ही मेल कर सकते हैं। वैसे स्थिति में हम क्या कहेंगे, ये सजाती है। ई की भी सेम स्थिति है तो हम कहेंगे सजाती है, ऊ का मेल दिखाई दे रहा है तो सजाती है, ठीक है। और यदि अ और आ का मेल हो रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, आ ही बनेगा और संधि बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी दीर्घ संधि है क्योंकि यहाँ सजातीय स्वरों का मेल हमें दिखाई पड़ रहा है। आगे बात करते हैं कि दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने विकार उत्पन्न होने के बाद तीन स्वरों की है, आ, ई और उ की। चारों को देख लेते हैं, तीनों को देख लेते हैं कि तीनों कैसे बनते हैं, ठीक है। अ और अ का मेल होता है तो भी आ बनता है, आ और अ का मेल होता है तो भी आ बनता है, और आ और आ का मेल होता है तो भी आ ही बनता है, और यदि अ प्लस आ का मेल होता है तो भी आ ही बनता है, ठीक है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि हमारे पास एक स्वर को बनाने के चार तरीके हैं, दीर्घ स्वर को बनाने के। फिर वैसे ही ई में देखते हैं, तो ई के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो ई प्लस ई का मेल होगा तो ई बनेगा, ई प्लस ई का मेल होगा यानी कि ह्रस्व और दीर्घ का मेल होगा तो ई ही बनेगा, दीर्घ दीर्घ का मेल होगा तो भी दीर्घ ही बनेगा, और यदि दीर्घ और ह्रस्व का मेल होगा तो भी दीर्घ ही बनेगा, ठीक है। तो इसके भी कितने तरीके हुए आपके पास, चार तरीके। की बात करते हैं, उदाहरण भी देखेंगे इनके। उदाहरण के लिए परेशान मत होइए कि उदाहरण नहीं बता रही हूँ। बात करते हैं इसके ऊपर में, ठीक है। हार्ट बताइएगा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास चार चार तरीके हैं सभी के लिए। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित उदाहरणों की। मैंने आपको उदाहरण बताया विद्यालय, अब इनका विच्छेद आप करेंगे। और याद रखिएगा इसमें एक और, मैं जब विच्छेद करती हूँ तो मैं सूत्र लिखती हूँ, सूत्र आपको भी लिखना है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनता है सूत्र, ठीक है। विद्यालय हो गया, रामानुज हो गया, विद्यार्थी हो गया, सारथी हो गया, वर्षानुकूल हो गया, ठीक है। ये पांच है, आप इससे बनाइएगा। अब बात करते हैं इस के उदाहरणों की। मैं यहाँ सिर्फ उदाहरण लिख रही हूँ, विच्छेद आप करेंगे सूत्र सहित, ठीक है। वा कवीश, सतीश,
अब आप कहेंगे एक से ही दिए हैं, जानबूझ के दिए हैं। अतीश, रवीश, यतीश, ठीक है, रविंद्र, एक शब्द यहाँ मैं लिख रही हूँ, बनाने की कोशिश करिएगा। कविशाली। अब आपको इसको बनाना है विच्छेद, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये शब्द नहीं बन सकता, क्योंकि अगर संधि हो रही है तो बन सकता है। दो अलग अलग शब्द बन रहे हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। ऊ से संबंधित शब्द देख लीजिए। भानुदय, गुरुपदेश, वधोत्सव, ठीक है। ऊर्जा, इन्हें आपको बनाना है। ये आपके दीर्घ संधि से संबंधित नियम हो गए। गुण संधि की ओर बात कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। चलिए गुण संधि की बात कल करते हैं।